मैं हवलदार जनकराज जंतर मंतर से आज धरने का 199 डेज हैं और जंतर मंतर से इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जंतर मंतर से हूँ नहीं, क्योंकि वहाँ आज से 6 तारीख से पुलिस ने मना किया है। इसलिए मैंने लाल किले के पास जो है वो धरना लगाया, जहाँ पर आप रहते हैं, जाट धर्मशाला में। तो इधर भी हमारे पास ऑनरी कैप्टन साहब आए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या क्या उनकी डिमांड है। तो ये आप देख लो, ये लाल किले की दीवार है और यहाँ पर हमने जो है वो धरना लगाया है। राम राम साहब। राम राम साहब, आप कहाँ से हैं और आपकी क्या क्या डिमांड है और क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं, आप बताइए। भाई, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक है, गांव भौरंद है, मैं वहाँ से आया हूँ। मेरा रैंक ऑनरी कैप्टन है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं सेना से 97 में रिटायर हुआ हूँ। मेरी भारत सरकार गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि भाई हमारे जो सैनिक भाई बैठे हैं अपने हक के लिए, उसे गवर्नमेंट पूरा किया जाए। कि 7 महीने से इन्होंने बैठे हुए हो गया, लेकिन गवर्नमेंट आँख मीच रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है। इससे जो है इन सैनिकों को तो नुकसान हो ही रहा है बेचारों को, लेकिन जो है गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा, क्योंकि एक सैनिक कम से कम 100 वोटों को तोड़ जाता है। उसका परिवार है वो अलग हो जाता है, वो वोट नहीं देगा आपको। उसके बाद उसके रिश्तेदार, उसके जानकार भी वोट नहीं देंगे। आप ये सोचना, गवर्नमेंट पर आने वाली गवर्नमेंट में कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर आप देश को ठीक लाइन पर चलाना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका और सबका साथ हो हमें, तो तभी हो सकता ना। आपने फिर इन सैनिकों को क्यों छोड़ दिया अलग? ये उसमें नहीं है सेना में। आप ये जो रिटायर हो जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब भाई उसने भी अपने समय में इस देश की रक्षा करी है। 71 की लड़ाई लड़ी है, 65 की लड़ी है, 62 की भी लड़ी है। 62 वाले हमारे पास कुछ कम जिंदा होंगे। तो आप ये देखो ना, वो ब्लू स्टार भी को भी दबाया है, ठीक है। और उसके बाद JNK में भी इन्होंने अहम रोल कराया है, अब भी कर रही है सेना। तो वह भी तो रिटायर हो पाएंगे, फिर उनकी भी कोई नहीं सुनेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि रिटायर और ऑन सैनिक सर्विस में आप फर्क करने लगे। और ये गवर्नमेंट ने करना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने एक ही नज़र से देखना चाहिए सबको, क्योंकि अपने टाइम उनने भी इतना खून की कुर्बानी दी है, इतना ही परिश्रम कराया है, ठीक है। जो आप कहते हो कि इतना प्रयास और सबका समर्थन, सबका जो है साथ और सबका विकास तभी तो होगा जब आप इनको साथ लेकर के चलोगे। अब आप इनको साथ ही नहीं लोगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। फिर वो गवर्नमेंट कहाँ रही? गवर्नमेंट वो होती है जो सबको एक जैसा देखे, एक जैसा करे, ठीक है। अभी अफसरों की तो बढ़ा दी, और इन्होंने क्या जुल्म कराया था। जबकि लड़ाई के अंदर आप जाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट जाती है। अभी मोदी तो ज़्यादातर जाता है, जवानों से मिलता। सबसे ज़्यादा लोड लड़ाई का कौन लेता है? JC और OR। अफसर तो बहुत थोड़े होते हैं, वो ऑर्डर लाते हैं, गाइड करते हैं, आगे लड़ना, कार्रवाई करनी, प्रयास करना, सफल करना उस चीज़ को। तो किसका काम है? कौन सफल करता है उसको? देश जो साथिया लाकर खड़ा रहता है। आप ये देखो कितने जवान शहीद हो जाते हैं। वो तभी होते हैं ना जब देश के झंडे के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। और जब समय आता है वो बेचारे रिटायर हो जाते हैं तो उनको कोई पूछ नहीं, उनकी पेंशन बराबर नहीं। क्यों हो जाए ऐसा? जबकि हम नहीं कहते कि अफसर को क्यों दे दिया, ठीक है, उसका हक था वो ले लिया, लेकिन हाँ इनका भी तो हक है। इनको भी तो उस तरह से रखो जिस तरह से अफसर को रखेगा। किसी भी पूरे वर्ल्ड की सेना में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता कि भाई सैनिक जो OR JC है उनका अलग मामला और उनका अलग। इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। इस फ़र्क को कम करके इनकी सुनी जाए और इनको जो भी हक है वो दिया जाए। अगर नहीं दोगे तो गवर्नमेंट बाद में पछताएगी, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हम भी चाहते हैं ये गवर्नमेंट आए और ये सबसे अच्छी गवर्नमेंट है और मोदी सबसे अच्छे है, लेकिन इसको रखने के लिए आप ये भी तो सोचो ना, तो आपका नारा उसे भी तो कामयाब करो कि भाई हम इनको क्यों छोड़ रहे हैं, इनको भी लिया जाए, ठीक है ना। इसलिए इनको लिए बिना कैसे बात बनेगी? ठीक है। राम राम साहब। राम राम साहब। अच्छा ड्यूटी राम जी, आप भी बताइए, कुछ अपना प्रकाश डालिए। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने शायद कोई वीडियो देखा होगा कि कर्नल चौधरी जो है वो हरियाणा का जो बार बार दे रहा है वो कि मैं
कांग्रेस पार्टी का है कि हम सैनिकों के साथ हैं, लेकिन उसमें दो बातें कुछ उन्होंने ऐसे लिखी हैं जो कि अफसरों के हक में हैं। तो वही चाहते हैं कि जब हम आगे ये हमारा जो मेमोरेंडम है, जो डिमांड रखी जाती हैं, और उस टाइम वो गवर्नमेंट से अपनी डिमांड मनवा लेंगे और हमें बाहर कर देंगे। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, राम राम सब सैनिक भाइयों, मेरा संदेश यही है कि जो ये ऑफिसर लोग, खाली कर्नल साहब एक ही नहीं, और भी मेरे सामने कल आए थे, देखा था मैंने वीडियो वगैरह, वो इसमें जवानों को तोड़ने के लिए, इस धरने को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कभी कोई भी उनके बहकावे में नहीं आकर के अपना सावधानी रखते हुए पूरा नज़र और हर साइड से दिमाग बुद्धि से लेके काम अपना जो सैनिकों का बीड़ा उठाया है जवान जैसे उसका, उनको चलाने के लिए अपने आगे गवर्नमेंट तक मांग पूरी खुद अपने बूते पे अपने खुद पहुंचाएंगे। कोई अफसरों का सहारा वगैरह अपन नहीं लेना है। तो इसलिए ये संगठन बनाया है। इस संगठन को मजबूत करो, एकता दिखाओ और पूरा हर जगह सावधान रह के, किसी को अफसर को ज़्यादा महत्व नहीं दे करके अपने खुद के ऊपर ये विश्वास रखते हुए कि अपनी भाई हम खुद अपना जागरूक है तो हम खुद अपनी मांग रखी है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास में आवाज़ पहुंचाई है। तो जो भी है मेहनत अपना जो करेंगे वो उसका सफल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। ओके, राम राम साहब। ये थे हमारे साथ ऑनरी कैप्टन साहब और डूडी जी, और इसी के साथ हमारे आज 199 डेज हो गए हैं, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और साथ ही आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे पूरे एक्समैन को पता लगे और वो जंतर मंतर में ना आए, और 11 तारीख को जंतर मंतर पे आए। इसी के साथ मेरी सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय हिंद। मिक्स